Hi everyone, welcome to our channel ICT Academy। तो हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उससे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप सभी कंटिन्यू लाइव रहा करिए। ऐसा कई वीडियोस में देखा गया है कि शुरुआत में तो आप लोग अट्रैक्शन के साथ लाइव होते हो, लेकिन कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनटों बाद आप लेफ्ट होना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से जो टीचर का, ठीक है, टीचर की जो एनर्जी है वो लेस होती है, पढ़ाने का जो तरीका है वो डाउन होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि आप ही टीचर की एनर्जी हो। ठीक है, और प्रत्येक क्लास को अच्छे से वॉच करना है। और आप एक बात नोटिस करिएगा कि ये हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये एंडिंग पे है, इसके बाद कंटिन्यू सिलेबस पे आएंगे हम। और अगर आप बेसिक लेक्चर, बेसिक वीडियोज को आप अच्छे से देखे हो तो पूरा साल आपको सिलेबस में कुछ बोलना नहीं है, आपको कंटिन्यू पढ़ना है, अच्छे से समझ में आएगा, वर्ड टू वर्ड आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ओके, लेकिन अगर आप बेसिक मिस कर गए, एक भी वीडियो बेसिक का मिस किए हो तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमको समझना क्या था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था कि फास्फोरस, कोई अगर आपसे पूछ ले कि फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपने कहा था कि जब हमको ये बताना होगा तो हम क्या करेंगे, अबाउट रूल को यूज कर लेंगे। आपने कहा था अबाउट रूल को यूज कर लेंगे और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम सब सेल में अरेंज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स को हम सब सेल में अरेंज कर देंगे। ठीक है, आपने कहा था ऐसा करने से हमको पता चल जाएगा कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन कितनी सेल में है, कितनी नंबर ऑफ सेल में है, कितनी सेल में गए हैं, कितनी सेल में गए हैं और कितनी सबसेल में गए हैं, कितनी सबसेल में गए हैं। और बैलेंस सेल क्या है, बैलेंस सेल कौन सी है, और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारी चीजें हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सीख जाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, अब केवल वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट आपको देखना है। तो क्या करना है, आपने कहा कि फास्फोरस कोई एटम या एलिमेंट है, आपने कहा एवरी एलिमेंट या एटम उसके सेंटर में न्यूक्लियस पक्का होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये न्यूक्लियस बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। कितनी सेल है फास्फोरस के पास, तो आपने कहा था कि फास्फोरस के पास 3 सेल हैं। तो ये हो गई पहली सेल, उसके बाद ये आएगा दूसरी सेल, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे तीसरी सेल। ये हो गई तीसरी सेल। उसके बाद आप क्या करोगे, सेल में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दिखाना है। तो ये क्या है आपका, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना, ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका न्यूक्लियस, देखते हैं रेड मार्कर से दिखता कि नहीं दिखता। ठीक है, तो रेड से नहीं दिख रहा तो ब्लू या ब्लैक यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा, आपको पता है कि ये क्या है आपका, ये आपका है न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है। और आपको बेटा हमेशा पता हो कि न्यूक्लियंस कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियंस है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है क्या, न्यूक्लियन। ठीक है बेटा, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी हो गई, मान लो इसको बोल दीजिए, नाम दीजिए आप के सेल, इसको एल सेल, इसको आप दीजिए एम सेल। ओके, उसके बाद के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, के सेल में आपने कहा था वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, और फिर आपने कहा था कि दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा,
छठा, फिर सातवां, और ये हो गया आपका 8वां इलेक्ट्रॉन। फिर आपने कहा था जो वैलेंस सेल है बाहर वाली, जो बैलेंस सेल कौन सी है, ये वाली, दिस इज द बैलेंस सेल। ये आपकी क्या है, वैलेंस सेल है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे वहां पे, बैलेंस सेल में आपने कहा था फास्फोरस की वैलेंस सेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 यहां पे दिखाओ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फास्फोरस की जो वैलेंस सेल है कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि वैलेंस सेल है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से हम देख के बोल सकते हैं कि फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, याद रखना। अब हम आ रहे हैं अपने पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक पे जो आपको सिखाना चाह रहे थे। हम क्या सिखा रहे थे आपको कि सारे एलिमेंट्स पता हो लमसम में, आपको 119 है तो ना 119 आ रहे हो तो आपको 50 एलिमेंट तो आते ही हो, उनके एटॉमिक नंबर आते हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हो, उनके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो पता हो। अगर बेटा ये पता है तो बीएससी के साथ साथ आप कई हायर लेवल के एग्जाम में पार्टिसिपेंट हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं जो चल रहा था आपका पीरियोडिक टेबल। अब ध्यान से देखिएगा, अब बेटा आपसे बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी वीडियो को आपको अच्छे से सुनना है। अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन चल रहा है तो हमने आपसे ये नहीं कहा कि आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है, केवल अच्छे से वीडियो को वॉच करना है ताकि जब हम सिलेबस स्टार्ट करें कल से तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बात कहाँ चल रही थी, बात चल रही थी पीरियोडिक टेबल पे। देखो ध्यान से, कैसे बनाया था अभी आपने कहा था पीरियोडिक टेबल हमको किताब में इस टाइप से दिखती है, इस टाइप से। अभी आपने कहा था कि पीरियोडिक टेबल हमको इस टाइप का इमेज होता है, उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो बना के दिखा रहे हैं आपको अच्छे से। ठीक है, जिस बात के मतलब जो चीज हम उठाने जा रहे हैं यहाँ पे, जो मुद्दा हम लेने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा, सीरियस मुद्दा है। ठीक है, तो इस टाइप का आपने ग्राफ वहां पे देखा था। ठीक है, और जब आप टेबल देखे होंगे तो यहां पर भी जो ऐसे कुछ लाइंस होती हैं इस टाइप से, इस टाइप से। तो बुक में आप जब लोअर लेवल पे थे तो आपने देखा होगा, देखो यहां पे लिखा होता है एस ब्लॉक, और यहां पे क्या होता है डी ब्लॉक, और यहां पे क्या होता है पी ब्लॉक। अभी हमने आपको यहां तक के ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट आपको लर्न करवाए हैं और ट्रिक भी बताई अच्छे से। अभी ये बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का नीड है ये वाला एस, और पी बीएससी फर्स्ट ईयर का नीड है, और जो डी वाला है वो बीएससी सेकेंड ईयर का नीड है। ठीक है, और एफ ब्लॉक जो यहां पे आओगे आप लास्ट में देखे होंगे तो यहां पे भी ऐसे 2 लाइनें बनी होती है, यहां पे इसको बोलते हो एफ ब्लॉक। नीचे आप देखोगे तो यहां पर 2 लाइन्स ऐसी बनी होती हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप देखे होंगे लिखा होता है एफ ब्लॉक, यहां पे लिखा होता है एफ ब्लॉक। ठीक है बेटा, अब इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, कई क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। क्यों, हमने आपको क्या सिखाया था कि जब आप किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो 4 टाइप के चेंज आते हैं बेटा। क्या क्या चेंज आते हैं आपको सिखा रखे हैं। ईएन क्या होता है, ईएन क्या होता है बेटा, कम होता है। आईपी क्या होता है बेटा, कम होता है। परेशान नहीं होना बेटा, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। जो जो वर्ड सिलेबस में आने वाले हैं, समस्या क्रिएट करेंगे, उन सभी का केवल ओवरव्यू हो रहा है, ये ओवरव्यू दिया जा रहा है, ताकि जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हम ये सारे वर्ड सुन रखे हैं, माइंड अच्छे से कैप्चर करेगा। ठीक है, और फिर क्या आपने कहा था कि एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है जब डाउन द ग्रुप आते हो। फिर आपने कहा था कि जब हम जो है किसी पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा होने का मतलब क्या है, इसका उल्टा होने का मतलब कि जो आपका ईएन है वो भी बढ़ जाएगा, जो आईपी है वो भी बढ़ जाएगा, और जो आपका ईए है वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप एक याद कर लो तो दूसरा उसका रिवर्स है। और क्या होता है, लेकिन साइज आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर बेटा आपको ये एक बात याद है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 2 से 4 नंबर के मालिक हो। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 4 नंबर के मालिक हो, अगर यही कॉन्सेप्ट आपको इतना ही याद है केवल। ओके, उसके बाद मेन बात कहाँ की थी, ठीक है, इसको देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लाइन, बहुत सारी लाइंस होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती है, देखेंगे आप 18 जो वर्टिकल लाइन होती है। एक बात और याद करो, बीएससी फर्स्ट से खास बात है,
एग्जाम पूछते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप होता है, कितना ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन कितना होता है, कितना होता है ग्रुप होता है आपका 18, और पीरियड कितना होता है, इस टाइप की लाइनें कितनी होती हैं आपकी, पीरियड होते हैं आपके 7। तो यही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, माइंड में रखिएगा केवल कि आवर्त सारणी में कितनी वर्टिकल लाइन है, कितने पीरियड हैं, कितने होते हैं 7, कितने ग्रुप होते हैं, कितने होते हैं आपके 18। अब ध्यान सुनो, अभी हायर लेवल का टच है और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से करना क्या है आपको। अब आपको यह पता होना चाहिए कि किस ग्रुप के एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो यहां पे एलिमेंट है उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, यहां पे कितना 2। अब उसके बाद देखना यहां पे बेटा 10 लाइनें और होती हैं, 10 वर्टिकल लाइन होती है यहां पे बीच में, आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1। इस ग्रुप के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आओगे कितने हैं, 2 होते हैं, और यहां पे जब आप यहां मूव करोगे यहां पे, यहां होते हैं 3, यहां पे 4 5 6, फिर यहां पे 7, आप देख लेना वहां पे इतने मिलेंगे आपको 8, फिर यहां पे मिलेगा 9, फिर यहां पे 10, फिर यहां पे 11 और यहां पे 12, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहां पे देखो तो यहां पे कुछ एलिमेंट हैं, यहां पे 6 वर्टिकल लाइन है, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है, 6 हो गया यहां पे, 6 हो गया यहां पे, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से, यहां पे एलिमेंट ये वाले आपको याद हो गए बेटा, ये वाले याद हो गए। अब इनकी नीड बची, वो तो आसान से देखिएगा, ध्यान से सुन लो केवल एक बार सुन लीजिएगा। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट आप देखे होंगे, देखो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, देखो हम बोल रहे हैं, देखो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओके, ये 13वां ग्रुप है आपका। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये कौन सा आपका 13 ग्रुप है, ठीक है, 13 ग्रुप है आपका, ओके। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको ये एलिमेंट मिलेंगे, ये हाँ ये 13वां ग्रुप है, यहाँ पे ये मिलेंगे आपको। तो यहाँ क्या आता है आपका, देखो बी से क्या है, बोरान है आपका, इंपॉर्टेंट बेटा, ये पढ़ने हैं आपको, ठीक है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 13वां ग्रुप है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे 3, 13 का 3। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद आता है आपका 14वां ग्रुप, यहाँ पे 14 ग्रुप आता है आपका, कौन सा है यहाँ पे, देखो ध्यान सुनना, रिवाइज देखो यहाँ पे क्या बोले हम, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ओके। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो ध्यान से, कहे सीता जी सुनो सुनो प्रभु, प्रभु मतलब सीता जी प्रभु राम से कुछ कह रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ओके। तो कहे का मतलब क्या है, कार्बन, ठीक है, सीता का मतलब क्या है, सिलिकॉन, ठीक है, जी का मतलब क्या है, जर्मेनियम, ठीक है, सुनो का मतलब क्या है, टिन, ठीक है, प्रभु का मतलब क्या है, लेड, ठीक है। लेड वो एलिमेंट है जिसका हम यूज करते हैं आपस फोटन में, नॉकिंग चेक करने में, मतलब एक इंजन 1 मिनट में कितनी बार आवाज कर रहा है, धक धक कर रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, किसको, लेड को, इन द फॉर्म ऑफ एथिल टेट्रा, मतलब टेट्रा एथिल लेड के फॉर्म में, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको बोलते हो आप 15वां ग्रुप, यहाँ पे 15 ग्रुप होता है। यहाँ पे क्या बोले, देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स याद होने चाहिए आपको, किसी भी लेवल का पढ़ना है आपको। तो क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, नीतू पूजा, नीतू पूजा ऐश्वर्या, नीतू पूजा ऐश्वर्या, सब सब ब्यूटीफुल, नीतू पूजा ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल, ठीक है। नीतू से क्या है, नाइट्रोजन, पूजा से क्या है, फास्फोरस, ठीक है, ऐश्वर्या से क्या है, आर्सेनिक, ठीक है, एसबी से क्या है आपका
क्या होता है? एंटीमनी। और बी से BI से क्या होता है? बिस्मथ। उसके बाद आप जाओगे 16वें ग्रुप पे, उसके बाद आप जा रहे हो 16वें ग्रुप पे। तो कैसे लर्न करना है आपको? देखो ध्यान से, कैसे हम लर्न करेंगे? हम बोलेंगे, देखो ध्यान से, ओल्ड स्टाइल से TPU। ओल्ड स्टाइल से TPU मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। से का मतलब क्या है? सल्फर। ओल्ड स्टाइल, ओल्ड का मतलब है ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब क्या है? सल्फर। ठीक है। से का मतलब क्या है? सिलीनियम। ठीक है। और टी का मतलब क्या है? टेलुरियम। ठीक है। PO का मतलब क्या है? पोलोनियम। ठीक है। उसके बाद आप पहुंचते हो 17th ग्रुप पे, यहां पे पहुंचते हो आप 17th ग्रुप पे, यहां पहुंचोगे तो आप क्या करना है आपको? अब करना क्या है आपको? देखो ध्यान से, यहां क्या बोलोगे आप? केवल बेटा ओवरव्यू है, आपको ध्यान से सुन लेना बस। ठीक है। ठीक है। यहां पे क्या है आपका? देखो हम क्या बोल रहे हैं? फिर कल बाहर आई, ध्यान सुना, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। मतलब क्या है? आंटी की जो तबीयत थी वो खराब थी, इसलिए वो रूम के अंदर थी वो, लेकिन जब आंटी की तबीयत ठीक हुई है तो रूम के बाहर आई है। इसी बेसिस पे क्या बोला हमने? फिर कल बाहर आई आंटी। ओके। तो फिर का मतलब क्या है? फ्लोरीन। कल का मतलब क्या? क्लोरीन। बाहर का मतलब क्या? ब्रोमीन। आई का मतलब क्या? आयोडीन। आंटी का मतलब क्या? आस्ते टाइम। ओके। उसके बाद लास्ट ग्रुप आता है बेटा यहां पे, जिसको आप बोलते हो 18th ग्रुप। 18th ग्रुप, यहां पर क्या प्रेजेंट है? नोबल गैसेस प्रेजेंट है। आपको याद है बेटा कि पूछते हैं एग्जाम में कि नोबल गैसेस, ठीक है, किस ग्रुप में प्रेजेंट है? तो कौन से ग्रुप में है? 18वें ग्रुप में है हम। ठीक है। तो कैसे करना है आपको? देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? देखो ध्यान से सुनना, हीना। ठीक है। हम बोल रहे हैं हीना, नीना और करीना, की सेंटेंस के लिए, ताकि अच्छा लगे देखने में, की यहां पे लिख दे रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। की जीरोक्स फोटोकॉपी। ठीक है। जीरोक्स है रानी। की जीरोक्स मतलब क्या? XE, जीरोक्स। और फिर है सेंटेंस के लिए है। ठीक है कौन? रानी। हीना, नीना और करीना की जीरोक्स है कौन? रानी। ठीक है। अब हीना क्या आएगा आपका? हीलियम। ठीक है। फिर ये क्या है? नियॉन। फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ओके। ये हो गया इतना। अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सिखा रहे थे, आप देखो कितने बैलेंस है इलेक्ट्रॉन? 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। ठीक है। तो आपको टेबल के एलिमेंट भी याद हो गए, एटॉमिक नंबर भी याद हो गया, सब कुछ हमारे हिसाब से याद हो गया। ठीक है। अभी F ब्लॉक में आओ। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, यहां से क्वेश्चन BSc या तो आपको BSc सेकेंड ईयर में मिलेगा, और यहां से क्वेश्चन या तो तुमको जैम में मिलेगा। ठीक है। जैम या गेट जैसे एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे BSc सेकेंड ईयर के बाद। ठीक है। थर्ड ईयर में कुछ नहीं है। ठीक है। थर्ड ईयर या BSc फर्स्ट ईयर में यहां से कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो यहां देखो इससे क्या करना है आपको, कैसे याद करना है? देखो ध्यान से, अब हमको तब ज्यादा बर्डन ना आए इसलिए क्या कर रहे हैं, यहां का बता के रोक रहे हैं। देखो ध्यान से, बहुत सारे एलिमेंट हो गए, सुन लो एक बार। देखो क्या बोल रहे हैं? देखो सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, प्रेम की सेंटेंस के लिए है बेटा, की सेंटेंस के लिए है केवल, की प्रेम की समाई, SM समाई, यूं। ठीक है। यूं, यूं। गदगद मतलब खुश, गदगद। तब दिल हुआ, HO हुआ, अरे
अरे, ER अरे, अरे तुम, अरे तुम, ठीक है। अरे सीने गिन ले बेटा। 1 सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम, ठीक है। TM तुम, यूपी लौट आई, यूपी कहाँ बेटा, यूपी लौट आई, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो बेटा वहाँ पे स्पेस नहीं थी, यहाँ लिख रहे हैं यूपी। यूपी बोलेंगे, यूपी लिखना है आपको ना, यूपी। यूपी में जब वो यूपी बोलेंगे तो यूपी देखो यहाँ पे बोलेंगे यूपी, ऐसे लिखते हो आप, यूपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब यूपी बोलेंगे तो आपको क्या लिखना है, वाई भी लिख देना है बस, ठीक है, यूपी, ठीक है। लौट, देख ले बेटा एक मिनट। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम, यूपी, हाँ यूपी। लौट, लौट LU, LUTTM एलिमेंट का नाम है। आई सेंटेंस के लिए केवल ना, तो आप फीलिंग के साथ पढ़ो उसको, तो क्या है, ठीक है। आप जब इसको लाइन को आप बार बार सोचोगे ना तो एक लाइन सेंटेंस बनता है, वहां मीन्स आता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखिए सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोले हम, सीने, सीरियम, सीरियम एलिमेंट का नाम है, सीरियम एलिमेंट का नाम है। सीने मतलब सीरियम, पर मतलब क्या, रेशियोडाइमियम, ठीक है। नदियां मतलब क्या, ND मतलब क्या, न्यूडाइमियम, ठीक है। प्रेम मतलब क्या, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम। समाई मतलब क्या, SM मतलब क्या, समेरियम, ठीक है। यू का मतलब क्या, यूरोपियम एलिमेंट के नाम है। और यहाँ क्या, गैडोलियम, ठीक है, एलिमेंट का नाम है। और ये क्या, TB, गदगद तब, तब का मतलब क्या, TB, और TB मतलब क्या, टर्बियम। दिल, दिल का मतलब क्या, डायास्प्रोजियम, डायास्प्रोजियम, ठीक है, डायास्प्रोजियम, ठीक है। उसके बाद गदगद तब दिल हुआ, हुआ का मतलब क्या, हॉल्मियम, हॉल्मियम, ठीक है। और फिर आता है आपका ER, इर्वियम, फिर क्या है, टर्बियम, वायवी का मतलब क्या है, एटर्वियम, और फिर क्या आता है आपका, लुटिडियम, ठीक है। अब हमारी समस्या आपके माइंड पे एक साथ ज्यादा बर्डन ना आए, तो यहीं पे एलिमेंट्स को रोक रहे हैं, इतना सफिशिएंट है। बाकी जो बचा या तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, या कहो तो अभी बता दें, कोई डाउट नहीं है। देखो ध्यान से क्या करना है हमको, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, देखो क्या करें, देखो क्या बोल रहे हैं, थूको, ध्यान सुनिएगा, थूको, थूको, पान उनका, नापो, नापो, NP है नापो, पूरा, पूरा, PU पूरा, अमेरिका, अमेरिका, काम, CM है काम, बाकी, काम बाकी, काम बाकी, काम बाकी, काफी, CF, ऐसी, ये अलग का है बेटा ना, ये अलग का है, दूसरा क्वेश्चन है। काम बाकी, काम बाकी, काफी, काफी। अब बेटा स्पेस की वजह से क्या करना पड़ेगा, हमको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे हमको रफ करना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप लोग, यहां पे हमको रफ करना पड़ेगा, स्पेस नहीं बचा है अपने पास। काम बाकी, काफी, ऐसी, ऐसी, फेमस, फेमस, मैडम, मैडम, मैडम लॉरेंसन, या मैडम लॉरेंस, मैडम लॉरेंस। देखो कितने हो गए एलिमेंट, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक एलिमेंट मिस हुआ बेटा, कौन सा है, थूको, पान उनका, नापो, पूरा, अमेरिका, काम बाकी, काफी, ऐसी, फेमस, मैडम, नोबेल, हाँ उनका नाम भी है, नोबेल, NB है, NB। तो अब कितने हो गए आपके पास, 14 एलिमेंट को, 14 यहाँ पे है, 14 गिनो, अच्छा तो रफ कर दिया हमने, काउंट कर लें, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 14 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 14 एलिमेंट यहाँ पे होंगे, 14 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। एक बार फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, थूको,
पान, उनका, नापो, पूरा, अमेरिका, काम, बाकी, काफी, ऐसी, फेमस, मैडम, नोबेल, लॉरेंसन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक बंदा जो है अमेरिका काम करने गया है, एक बंदा अमेरिका काम के सिलसिले में बाहर गया था, काम के लिए वो बाहर अमेरिका गया था, तो वहां एक कंपनी में उसको जॉब मिली है, जहां की जो मालकिन है वो मैडम कौन सी है, मैडम नोबेल लॉरेंस है। वहां उस कंपनी की जो मालकिन है उनका नाम है नोबेल लॉरेंस। एक बंदा अमेरिका काम के लिए गया था, किसी कंपनी में उसको काम मिला है, उस कंपनी की जो मैडम है उनका नाम क्या है, नोबेल लॉरेंस। ठीक है, तो उस मैडम ने कहा, उस बंदे से मैडम ने कहा कि जाओ आप जो है कंपनी का जो सामान है, कंपनी में जो कुछ सामान बन रहा था, मैडम ने कहा कि वो सामान जाके दुकान पे